अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.1 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पहले करवा चुका हूँ, मेरी वीडियो मौजूद है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसी का आगे है, तो इसमें वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए दिस एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कब होता है। कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होता है जब वो इक्वल टू उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है जी, सोल्यूशन आ गया जी। सबसे पहले इसको करेंगे। अब एक दफ़ा यहाँ ए की वैल्यू ले लें। ए की वैल्यू क्या है जी, के स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 इंटू के प्लस 1। और सी की वैल्यू ले लें जी 4। अब आपने क्या लिखना है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, उसने बताया क्वेश्चन में कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस वक्त ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब जी इसकी डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दें वैल्यू, बी की जगह बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4a यानी के स्क्वायर और c यानी 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास आ गया जी। इसको ओपन करें, इसको ओपन किया तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। फिर ये के प्लस 1 ऑल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन करें अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी पहली और दूसरी टर्म, तो ये 2k आ गया माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मल्टीप्लाई करें जी तो ये क्या बन गया, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे जी, ये देखें 4k स्क्वायर है और ये माइनस 16k स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया, माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर कर लें जा रहा है, ये माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या आ गया जी, 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे जी, मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 48 बने और प्लस करें तो 8k बने। तो ये क्या आ गया जी, 12k स्क्वायर माइनस का 12k ले लें और प्लस का 4k ले लें। अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो माइनस 8k बनता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 48k के स्क्वायर ही बनता है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 12k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह गया जी, सिर्फ k और इधर माइनस 1। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ, प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे जी, 12k प्लस 4 एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर आपके पास आ गया जी k माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन क्या करेंगे जी, 12k प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। then 12k is equal to minus 4, then k is equal to minus 4 over 12, then k is equal to minus 1 over 3, ये k की वैल्यू होगी। दूसरी k माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, then k इज इक्वल टू 1। अब जी k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 पे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर k की जगह मैं 1 पुट करूं या माइनस 1 ओवर 3 पुट करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानी। जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें उसने दिया आपको 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। दिस इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। सबसे पहले जो सोल्यूशन की जाने में आते हैं, आपने ए बी और सी लेना है। इसमें ए क्या है जी, 2k माइनस 1 और बी क्या है इसमें 3k और सी क्या है इसमें 3 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स आर इक्वल। ठीक है,
जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जी पुट कर दें इसमें, तो यानी सबसे पहले b की जगह क्या आ गया जी 3k का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह क्या आ गया जी 2k माइनस 1 इंटू c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। अब जी इसको ओपन करें तो ये क्या हो गया जी 9k स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लें एक दफ़ा तो ये 8k माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया जी 9k स्क्वायर माइनस इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 24k और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लें जी 9k स्क्वायर माइनस 24k माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये सारे तीनों ही डिविजिबल हैं किसके, 3 के। तो इट मीन्स इनमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है। 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड कॉमन में डिवाइड करना होता है। तो ये 3k स्क्वायर आ गया जी, ये 8k आ गया जी, प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मीन्स 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो 0 आ जाता है। तो आपके पास क्या रह गया 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे जी, अब मिड टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और प्लस करूं तो माइनस 8k बने। तो मेरे 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो माइनस 8k बनता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12k स्क्वायर बनता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाती है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 3 आ रहा है और दूसरा k आ रहा है। इधर क्या रह गया जी, सिर्फ k रह गया और इधर माइनस 2 रह गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ तो माइनस 2 k माइनस 2 आएगा, माइनस 2 ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, k रह गया, प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया इज इक्वल टू 0। देन फैक्टर आपके पास आ गया जी 3k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करेंगे जी 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास एक k की वैल्यू आ गई और दूसरी आपके पास क्या आ गई k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 2 आपके पास आ गई k इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आपका अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसको आपने सॉल्व करना है, या उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है कि हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इस पर ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि इक्वल रूट्स हों तो यानी डिस्क्रिमिनेंट के पे। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जी। आइए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया जी, प्लस अब ये फार्मूला बन रहा है किसका जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू एस के वैसे ही आ गया। अब देखें ये दोनों एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे एम स्क्वायर रह गया जी, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपके पास एक्स की टर्म रहेगी तो उसको इधर लिख लें जी 2mc(x), फिर आपके पास कांस्टेंट रह गया जी प्लस सी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप निकाल सकते हैं इजीली, ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी आपके पास आ गया जी 2mc और सी आ गया आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट लें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप लिख भी सकते हैं जी, ठीक है, इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है जी। अब इसमें पुट कर दें यहाँ वैल्यू, b की जगह b आ जाएगा जी 2mc का स्क्वायर माइनस 4a की जगह a की टर्म 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल इसका स्क्वायर कर लें ओपन, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4m स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो ये आ जाए सी स्क्वायर आ गया जी, माइनस ए स्क्वायर आ गया जी। अब करेंगे तो उसको ये है प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब करेंगे जी इसका आगे वाला स्टेप, तो वो इसको 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 4 सी स्क्वायर हो गया जी, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर हो गया जी। अब प्लस माइनस माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगी जी 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो आपस में ये कैंसिल हो गए, कैंसिल विद ईच अदर। अब आ जाएं जी इधर, मैं करने लगा हूँ। अब ये क्या आपके पास बच गया, 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है जी, माइनस 4 कॉमन ले लें, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स के 0 हो गया। अब क्या आ गया आपके पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने मालूम करनी है जी सी की वैल्यू, ये दोनों दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये सी स्क्वायर इधर रह गया जी, दूसरी तरफ जाएगा तो ये दोनों प्लस हो गया, ये प्लस का ए स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे क्या रह गया जी एम स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। देखें जी वही आंसर आ गया, सी की वैल्यू जो उसने पूछी थी, तो आपके पास जो सी की वैल्यू उसने पूछी है वही सी की वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया है, कहीं भी मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है। उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। वो कहता है कि एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, फॉरवर्ड कंडीशन। आपने इसकी कंडीशन मालूम करनी है कि कौन सी कंडीशन बेस के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सबसे पहले तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे यानी इक्वल टू 0, फिर आप करेंगे जी जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा वही उसकी कंडीशन होगी। पहले इस फार्मूले को ओपन करें, फार्मूले को ओपन किया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म है नहीं है, तो यही आ गई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद देखें कि एक्स की कौन कौन सी टर्म है, ये दो टर्में हैं एक्स की। अब इसमें से सबसे पहले अगर एक्स कॉमन लें तो प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, यानी इधर से एक्स कॉमन ले लिया और इधर से भी एक्स कॉमन ले लिया तो 2mc बचा, और इधर क्या रह गया जी 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्लस का कांस्टेंट आ गया। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आप ए बी सी की वैल्यू ले लें। ए इज इक्वल टू आ गया जी एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2mc माइनस 4a, और आपके पास सी क्या आ गया जी सी स्क्वायर आ गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी, रूट्स इक्वल हैं। अब b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें जी 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर है, c की वैल्यू c स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करें जी फार्मूला, इसका फार्मूला ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, ये m स्क्वायर आ गया जी c स्क्वायर आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का जी 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2mc मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गए।
अब इनको मल्टीप्लाई करें जी आगे एक स्टेप में। अब जी क्या आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस 16a स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस 16 m सी a माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है तो आपस में कैंसिल हो गए। इधर आ जाएं, ये 16a स्क्वायर माइनस 16 MCA इज इक्वल टू 0 ये रह गया आपके पास। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 16 आ रहा है, दूसरा दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। अब इधर से 16a को कॉमन ले लें तो क्या रह गया जी सिर्फ a, और इधर से 16a कॉमन आ गया तो क्या रह गया जी माइनस MC इंटू 0। अब ये 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो 0 हो जाती है। तो आपके पास क्या रह गया जी a माइनस MC इज इक्वल टू 0, दैन a इज इक्वल टू MC। ये आपके पास इसका यानी कि a की जगह अगर मैं MC पुट करूँगा तो रूट्स आर इक्वल हैं। ये कंडीशन है कि a की जगह क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। चलें जी मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।